नाज़रीन, आज के इस वीडियो में उर्से तादुश शरिया के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह पीएलपी फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर हमें सबसे पहले लेना है साइज़। तो मैं यहां से ले लेता हूं A4 साइज़ का। उसके बाद यहां से इस तहरीर को हमें यहां से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहां पर एक डिज़ाइन बनानी है, तो उसके लिए हमें लेनी है शेप। तो शेप के लिए हमें आना यहां से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहां से शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ नीचे आकर ये वाला कलर। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड ये है। यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ से मास्क वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको हमें इस तरफ कर देना है। इस तरफ करने के बाद यहाँ से मैं एक बार के लिए इनेबल कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से बड़ा, और बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से आ जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पे। कॉपी लेने के बाद यहाँ से जाता हूँ कलर में और यहाँ से इसे इनेबल करके यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ और इसको पकड़ कर थोड़ा सा हमें इसे ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमें जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैंने इसकी एक कॉपी और ले ली है। उसके बाद कलर में आकर यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा जो कलर है इसका भी कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ग्रेडियंट कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करके और इसको हमें थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें कितना ज़बरदस्त और लाजवाब यहाँ पर 3D इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हमें इन तीनों को कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है, तो फिर से जाना है हमें यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से ये सर्कल वाले शेप जो है इसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद सेम कलर आकर यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और नीचे से मैं इसकी जो चौड़ाई है कम कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद यहाँ से हमें इसको ओके करके फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है और यहाँ से जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ सेम तरीके से। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करना है मैं यहाँ पर कि सिर्फ हमें बाहर की तरफ इसका बॉर्डर नज़र आए। उसके बाद यहाँ से फिर से हमें जाना कॉपी वाले ऑप्शन पे और फिर से जाना कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके सेम कलर में ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर इस पर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और लाजवाब 3D इफेक्ट आ गया। अब हमें इनको इन सभी को करना है इनके नीचे, तो यहाँ से मैं एक एक को पकड़ कर नीचे कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी पकड़ कर मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ। इसको भी पकड़ कर मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने नीचे कर लिया है। उसके बाद इन तीनों को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप मैं और लगा लेता हूँ। तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और सेम कलर में यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से ओके करके अब यहाँ से हमें आना है फिर से मास्क वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसको और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इन दोनों को, और यहाँ से मैं इसको एक बार के लिए इनेबल कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ तरीके से इसकी कटिंग कर लिया। उसके बाद ओके करके और इसको बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद हमें फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे और फिर से कलर में जाना है। इसे इनेबल करके सेम कलर ये वाला ले लेना है और इसको इसके बराबर में रख लेना है और इसको थोड़ा सा हमें इसके
आगे कर देना है ताकि यहाँ पर एक बॉर्डर सा नज़र आए। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मैं फिर से जाना कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ज़बरदस्त और लाजवाब यहाँ पर 3D इफेक्ट आ गया। अब हमें इन तीनों को भी करना है यहाँ से नीचे, तो हमें यहाँ से पकड़ कर एक एक करके सबसे नीचे ले जाना है। तो मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी पकड़ कर मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ। तो हमें अब जो है सबसे नीचे नहीं ले जाना, बल्कि हमने जो अभी सबसे नीचे किया उसके ऊपर रखना है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसको भी पकड़ कर मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और तीनों को यहाँ से कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है। तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ 30 के करीब और इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद सेम कलर कर लेना है जो मैंने ऊपर किया बॉर्डर के लिए। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से जाता हूँ कलर में और यहाँ से इसे ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी और लेनी है यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कलर में जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये भी सेट हो गया। उसके बाद इन सभी को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट में और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ये वाली सेटिंग ले लेता हूँ और इसको यहाँ से उल्टा करके मैं कुछ इस तरीके से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये कलर भी हो गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर लगाना है ताजुश शरिया का ताज। तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक शेप पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। वाली एक शेप ले ली है। लेने के बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे हमें कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ से कलर में आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें इसके अंदर सेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उससे पहले इसके ऊपर हमें कलर करना और, तो इसके मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसको सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेने के बाद इसके बराबर में रखने के बाद इन दोनों को हमें यहाँ से कर देना है मर्ज, यानी जोड़ देना है। तो मैं यहाँ से दोनों को जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से टेक्सचर में और यहाँ से मैं गैलरी से ताजुश शरिया का जो ताज है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ताजुश शरिया का जो ताज है वो मैंने ले लिया। लेने के बाद यहाँ से इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये शेप के अंदर खुद ब खुद सेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें करना है यहाँ से इसको लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें, मेरे पास वो PNG उर्से ताजुश शरिया लिखा हुआ है तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये उर्से ताजुश शरिया लिखा हुआ है तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट करके थोड़ा सा और मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है। तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ और इसको छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना और इसका जो कलर है आप ग्रेडियंट में आकर कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और इसको थोड़ा सा उससे पहले वाले से छोटा करके मैं इसे, इसका जो कलर है यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ या आप चाहें तो कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद एक शेप मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे, इसके रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद सेम तरीके से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से कॉपी, उसके बाद एडिट में जाना है और इसको छोटा करके और नीचे आकर मैं यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ या आप चाहें तो कोई दूसरा कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको बराबर में रखकर मैं यहाँ से इन सभी को भी कर देता हूं मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख लें और यहाँ पर मैं हुदूद ताजुश शरिया का जो पूरा नाम है अलकाबात के साथ वो नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर ली। यहाँ पर नाम सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे हिंदी में भी लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें एक शेप और बनानी है। तो फिर से जाना है मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में और इसके रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद
और इसकी चौड़ाई को मैं लंबाई को बढ़ा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसका जो कलर है सेम तरीके से हमें यहाँ से ये वाला कलर लेना है। उसके बाद इसकी हमें कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद कलर में जाना है और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और फिर से इसको छोटा करके थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। उसके बाद फिर से कलर में जाना है, यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी कितना ज़बरदस्त और लाजवाब यहाँ पर शेप बन गया है। अब इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक शेप और बनाया था जो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लगा मुझे, तो चलिए मैं उसे भी मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक शेप ले ली, लेने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आना है मैं मास्क वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं एक डॉट को यहाँ कर देता हूँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ पर कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पर कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से आउट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग की थी, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ से यही वाला कलर, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और इसको हमें इसी के बराबर रखना है और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसको हमें रोटेट करना है और इसको हमें यहाँ पर इसके बराबर में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया। तो ये नीचे वाला बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से पकड़ कर और इसको इस तरीके से हमें इसके अंदर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और लाजवाब शेप बन गया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से दोनों को मर्ज कर लें। आपको और कलर में चाहिए तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी करके आप यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से एक बार मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद अब यहाँ से मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब आप चाहें तो इसे जहाँ पर भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर लगाया था, उसके बाद एक कॉपी करके एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक बार के लिए, हो सकता है मुझे बाद में ज़रूरत हो। उसके बाद यहाँ से मैं इन दोनों को भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो जैसे मेहमान खुसूसी या ज़ेर सरपरस्ती आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने एक शेप और लिया था इसी को और इसको मैंने यहाँ पर रखा था इस जगह पर। यहाँ पर मैंने बमकाम लिखा है लेकिन उसका कलर मैंने दूसरा किया है। तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ एक बार के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं एक PNG और इंपोर्ट कर लेता हूँ। वाले एक PNG गूगल से डाउनलोड करके रखा था, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करके और बड़ा करके और इसकी जो लंबाई है मैं यहाँ से बढ़ा देनी है कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ बारी है, यहाँ पर आप अपने मेहमान का नाम लिख लें, उसके बाद ज़ेर सरपरस्ती या सदारत लिख लें, उसके बाद यहाँ पर बमकाम लिख लें। तो मेरे पास PNG में लिखा हुआ है, तो मैं उन सभी को जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे है कि मैंने ये दोनों नाम यहाँ पर सेट कर लिया। अब बारी है यहाँ पर तारीख वगैरह लिखना है, तो वो भी मेरे पास PNG में लिखा हुआ है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास ये तारीख है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब जो तारीख है यहाँ पर जैसे 16 मई को है, तो मैं यहाँ पर 16 पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मई और 2024 लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 16। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से कलर में ले लेता हूँ ब्लैक और यहाँ से मैं पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से जो फ़ॉन्ट लगाना चाहें, आपको जो अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से हमें जाना है स्ट्रोक में और इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से ले लेता हूँ वाइट कलर में और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 3। बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ और शेडो को यहाँ से मैं कर लेता हूँ X और Y वाले पोजीशन दोनों को 2-2 और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी तरीके से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है 2024। तो मैं 2024 लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी कर देता हूँ मैं लॉक। उसके बाद यहाँ पर मई वो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मई लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ छोटा करके। यहाँ पे लगाने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा बामकाम यानी कौन सी जगह पर है, और यहाँ पर जो इसके नीचे है यहाँ पर मैं एक शेडो लगा दूंगा ताकि ये खूबसूरत लगे। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ।
ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है, ताकि ये शेप जो है देखने में खूबसूरत लगे। इसको और थोड़ा सा छोटा करना है और इसको हमें यहाँ पे रखना है और इसको हमें यहाँ से कर देना है टू बैक यानी नीचे। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी और लेनी है और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो हमें इन सभी के नीचे लगा देना है ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इन सभी को कर देता हूँ लॉक, और लॉक करने के बाद यहाँ पर जाना हमें बमकाम, वो मेरे पास वो भी लिखा हुआ है तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका कलर यहाँ से हमें कर देना है वाइट, क्योंकि यहाँ पर वाइट ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसको और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एड्रेस भी है तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसको और छोटा कर लेना है और यहाँ पर अच्छे से हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। उसके बाद इसको भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो जगह है, इस जगह पर आप कोई PNGs वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बमकाम वो हमें इंपोर्ट करना है। मकाम है, इसको मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको छोटा करके और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि काम करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और इसको टेढ़ा कर लेता हूँ और इसको छोटा करके ताकि ये हमारे शेप के अंदर आ जाए। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से हमें कर लेना है फुल ब्लैक यानी काला। उसके बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर यह जगह खाली खाली सी लग रही है तो मैं यहाँ पर जो है हुजूर ताजुश शरिया का जो मदार शरीफ है मैं उसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो मैं ऊपर रख लेता हूँ। इसको और ऊपर करना है हमें, इसको और ऊपर करना है ताकि हमारा वो दिखना भी चाहिए। तो मैं उसको और ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर करने के बाद अब ये जो अंदर की तरफ आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर मास्क टूल के ज़रिए इसके मैं कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ से मास्क वाले को और यहाँ से मैं इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे लाने के बाद अब यहाँ से हमें इसकी जो है सेटिंग कर लेनी है कि कितना हमें यहाँ पर कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये कटिंग कर लिया। तो ये बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आप चाहें इसे यहाँ से कर दें लॉक, तो मैं यहाँ से लॉक कर देता। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई PNGs वगैरह लगाकर पूरा इसे आप फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ें सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम, नंबर वगैरह लगा दिया। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।